जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस झूठ बोलती है। मोदी है तो देश में सब कुछ मुमकिन है। जातिगत जनगणना भी मुमकिन है और देश से आतंकवाद का सफाया भी मुमकिन है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन की सराहना की। साथ ही लव जिहाद को लेकर भी कहा कि लव जिहाद की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वालों को देश के कोने कोने से ढूंढकर कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी इस प्रकार की किसी ने हरकत करने का प्रयास देश विरोधी ताकतों ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब कड़े से कड़ा जवाब दिया है। पहलगाम की घटना, इस पर पूरी सरकार और जिस प्रकार से एक्शन सरकार ने किया है, ये साबित करता है कि इस देश के अंदर आतंकवाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा और देश के अंदर समूल आतंकवाद को नष्ट करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और आतंकवाद पर अंतिम कील भारत के अंदर ठुकेगी। आज नक्सलवाद समाप्त हो गया देश के अंदर। देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों को अब यहाँ पर किसी प्रकार के अवसर नहीं है। तो इसलिए जो हरकत पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद की है, इसको कड़ा जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गंभीरता के साथ इस देश के अंदर देगा और पूरा देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। देखिए, लव जिहाद की घटना दुर्भाग्यजनक ही नहीं, ये इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिन जिन स्थानों पर इस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर हमारी बहन और बेटियों को जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया है, इनको भी ढूंढ ढूंढ करके एक एक कोने से निकाल करके इन्हें जवाब मिलेगा और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एजेंडा बस बनाती है, कहती जरूर है, करती कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस एजेंडा भर बनाती है, कहती जरूर है, करती कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य कि इतना झूठ बोलना, देश की जनता से इतना छल और कपट करना कि आपने 55 वर्षों तक राज किया, आपने कभी इन मुद्दों पर अपनी न भूमिका निभाई, केवल आप कहते रहे। ओबीसी कमीशन के बारे में आपने क्या किया? कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस झूठ बोलती है। संवैधानिक दर्जा किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया। अनुसूचित जाति के बारे में आप कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए आपने क्या किया? आपने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न हो या पंचतीर्थ हो या बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए जातिगत जनगणना पर भी आप केवल झूठ बोलते रहे, आप केवल लोगों को छल कपट की राजनीति करते रहे। जातिगत जनगणना पर भी हमारी कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय किया है और किसी प्रकार के भेद और विभेद के साथ नहीं। सेंसस में इसको भी अच्छे तरीके से सबकी सहमति से हो, यह प्रयास सरकार का है। महत्वपूर्ण बात यह है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।